जय हिंद दोस्तों, मैं मानिक नायक आप सबको अपने YouTube चैनल पर वेलकम करता हूं। और आज हम लोग बात करने वाले हैं आरआरबी एनटीपीसी 2024 के प्रीवियस ईयर पेपर को डिस्कस करें, जिसमें 133 शिफ्ट में एग्जाम को पूछा गया था। 133 शिफ्ट में एग्जाम हुआ था और हम इसके 18वें नंबर सेट को यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हुए डिस्कशन को। टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक बना दिया गया है, आप वहाँ पर डिस्कस कर सकते हैं। आज हम लोग 10 तारीख के सेकेंड शिफ्ट के यहाँ पर डिस्कस करेंगे। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, यदि बिल गेट्स की बात मानी जाती तो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम को किस नाम से जारी करने की योजना थी? तो ये था आपका इंटरफेस मैनेजर हो जाएगा। यदि बिल गेट्स की बात मानी जाती तो विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम किस नाम से जारी करने की योजना थी? तो इंटरफेस मैनेजर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अक्टूबर 2020 के अनुसार जो है भारत के उपराष्ट्रपति का नाम पूछा गया। तो आप जो भी कैबिनेट हो गया, प्राइम मिनिस्टर हो गया, गवर्नर, सीएम और उपराष्ट्रपति, प्रेसिडेंट, आप इस सबको इन सबको देख के जाइएगा। नेक्स्ट है, भारत और पाकिस्तान के बीच में 1960 में सिंधु जल संधि पर किस शहर में हस्ताक्षर किए गए थे? तो कराची में किया गया था। याद रखिए, इंडस वाटर ट्रीटी जो आपका 1960 में हुआ था और आपका कहाँ पे हुआ था? कराची में हुआ था। 2020 के इंडियन प्रीमियर लीग का कौन सा संस्करण था? 13वां संस्करण था, याद रखना है। और ये जो है आपका अभी फिलहाल हाल ही के 2024 के संस्करण के साथ याद रखना है कि 2024 में कौन सा संस्करण हुआ था। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने किस निर्वाचन क्षेत्र से 2019 का लोकसभा लड़ा था? तो ये था आपका उस समय जो लड़े थे 2019 में अमेठी और वायनाड। इस बार जो 2024 का लड़े थे वो भी आपका रायबरेली और वायनाड से लड़े थे और उन्होंने वायनाड की सीट छोड़ दी और रायबरेली से सांसद बन गए हैं। नेक्स्ट है, पेंसिलिन की खोज किसने की थी? तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था। पेंसिलिन की खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था, याद रखना है। विलियन दो या दो से अधिक पदार्थों का एक समांग मिश्रण होता है। विलियन क्या होता है? विलियन दो या दो से अधिक एक समांग मिश्रण होता है। निम्नलिखित में से कौन सी घटना 1757 में प्लासी की लड़ाई में अंग्रेजों की जीत के बाद घटी थी? ये था आपका ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार का विस्तार। तो निम्नलिखित में कौन सी घटना 1757 प्लासी की लड़ाई में अंग्रेजों की जीत के बाद घटी थी? तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार का विस्तार जो हुआ था वो 1764 में हुआ था, बक्सर के युद्ध के आसपास हुआ था। ठीक है, तो 1757 प्लासी का युद्ध हुआ था क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच में। पुनर्वन रोपण जो आपका का अर्थ क्या होता है? तो नष्ट हुए वनों के स्थान पर नए पेड़ लगाना पुनरावरोपण होता है, पुनर्वनारोपण हो जाएगा। मीना माता कन्वेंशन को किस भारी धातु के उत्सर्जन पर ध्यान दिलाने के लिए 2013 में जापान में आयोजित किया गया था? तो ये था आपका पारा के लिए। मीना माता कन्वेंशन जो था कब था? 2013 में था। किसके लिए था? मरकरी के लिए था, पारे के लिए। प्रधानमंत्री जनधन योजना की शुरुआत नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया था। प्रधानमंत्री जनधन योजना नरेंद्र मोदी कब किए थे? 28 अगस्त 2014 को हुआ था। 2018 के में ग्रीन पीस द्वारा एक नए अध्ययन के अनुसार पृथ्वी पर सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है? तो उस समय जो था गुरुग्राम था। आज कौन है? आज है बेगूसराय। कोबोल का फुल फॉर्म क्या है? कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज है। कोबोल हो गया कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज हो गया। अक्टूबर 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार भारत में निम्नलिखित में से किस शहर में मेट्रो रेलवे प्रणाली अभी तक परिचालन में नहीं है? तो पूना यहाँ पे लिखा हुआ है, पूना। ठीक है, पूना यहाँ पे आंसर लिखा हुआ है। नेक्स्ट है, इंग्लिश चैनल तैर कर पार करने वाली पहली महिला कौन थी? तो एक अमेरिकी थी। पहली महिला कैसी थी? अमेरिकी थी। कौन सा सरकारी संगठन भारतीय प्रतिभूति बाजार में सक्रिय सभी निवेशकों का प्रमुख नियामक है? तो सेबी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा सरकारी संगठन भारतीय प्रतिभूति बाजार के सक्रिय सभी निवेशकों का प्रमुख निकाय है? तो सेबी हो जाएगा। सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया 1992 में एक्ट आया था, 1988 में इसकी स्थापना हुई थी। नेक्स्ट है, फूड पॉइजनिंग होने की सबसे अधिक संभावना होती है किसमें? तो सूक्ष्म जीव द्वारा खराब किए गए भोजन को खाने से। तो सूक्ष्म जीव द्वारा खराब किए गए भोजन को खाने से हमें क्या होता है? फूड पॉइजनिंग होता है। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक नहीं है? तो सफदरगंज का स्मारक जो आपका कहाँ पे? दिल्ली में मिलेगा, ना कि उत्तर प्रदेश में। निम्नलिखित में से किसने स्वदेशी आंदोलन के माध्यम से औपनिवेशिक शासन के उग्रवादी विरोध की वकालत नहीं की थी? तो यह गोपाल कृष्ण गोखले हो जाएंगे। तो निम्नलिखित में से किसने स्वदेशी आंदोलन के माध्यम से औपनिवेशिक शासन के उग्रवादी विरोध की वकालत नहीं की थी? गोपाल कृष्ण गोखले हो जाएंगे। प्राचीन समय में किसी व्यक्ति के वस्तु के साथ तौला जाता था और उसी भार मात्रा का सामान उस वस्तु के दान कर दिया जाता था। इस प्रथा को क्या कहते थे? उसका तुला भारा कहते थे, तुला भार।
तो याद रखना है, प्राचीन समय में किसी व्यक्ति के वस्तु के साथ तौला जाता था और उस भार मात्रा के समान उस वस्तु के दान कर दिया जाता था। इस प्रथा को तुला भारा कहते थे। निम्नलिखित में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान भारत में नहीं है? संदूर राष्ट्रीय उद्यान जो है भारत में नहीं है। निम्नलिखित में कौन सी बात जो है मार्च 1931 में हस्ताक्षरित गांधी इरविन समझौते में उल्लिखित थी? तो गांधी इरविन पैक्ट कब हुआ था? 1931 में 5 मार्च 1931 को हुआ था और उसमें जो क्या था आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन का वापस लिया जाना था। नेक्स्ट है, इन दोनों के बीच मध्यस्थता किसने करवाया था? तेज बहादुर सप्रू ने। बिहार और नेपाल के मिथिला क्षेत्र में किस भारतीय कला का रूप प्रचलन है? तो मधुबनी पेंटिंग का है। मिथिला क्षेत्र में कौन सा पेंटिंग है? मधुबनी पेंटिंग। ब्रेक्जिट शब्द की खोज किसने की थी? तो आपका पीटर वाइल्डिंग ने किया था। तो ब्रेक्जिट शब्द की खोज किसने की थी? पीटर वाइल्डिंग हो जाएंगे। स्थानिक प्रजातियां पौधे और पशुओं की वे प्रजातियां हैं जो एक विशेष क्षेत्र में पाई जाती हैं। तो स्थानिक प्रजाति क्या होती है? वैसे पशुओं की प्रजाति जो विशेष क्षेत्र में पाई जाती है। निम्नलिखित में से क्या असहयोग और खिलाफत आंदोलन का परिणाम था? तो मजदूर वर्ग कई छोटे बड़े शहरों में हड़ताल पर गए थे, तो यही इसका परिणाम था। असहयोग आंदोलन 1920 में था, खिलाफत आंदोलन 1919 में था। दोनों 2020 में मर्ज हो जाता है और अंडर महात्मा गांधी। और यानी इसका असहयोग का जो आपका मोटो था वो आपका स्वराज था और खिलाफत आंदोलन को किसने किया था? शौकत अली और मोहम्मद अली ने। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसे भारतीय स्वतंत्रता के पहले युद्ध के तौर पर जाना जाता है? तो 1857 का विद्रोह। तो निम्नलिखित में से किसे भारतीय स्वतंत्रता के पहले युद्ध के तौर पर जाना जाता है? तो 1857 का विद्रोह हो जाएगा। वर्ल्ड वाइड वेब की में पंजीकृत पहला डोमेन नेम क्या था? तो था आपका www.symbolics.com। तो वर्ल्ड वाइड वेब में पंजीकृत पहला डोमेन का नाम था www.symbolics.com। आधुनिक अर्थशास्त्र के जनक किसे कहते हैं? तो एडम स्मिथ को। आधुनिक अर्थशास्त्र के जनक कौन है? एडम स्मिथ हैं। इनकी बुक का नाम क्या है? वेल्थ ऑफ नेशन। कौन जल पट्टिका भारत और श्रीलंका को अलग करती है? तो पाक जल डमरू मध्य जो आपका पाक स्टेट भारत और श्रीलंका को अलग करता है। नेक्स्ट है, ट्रंप प्रशासन ने अमेरिकी सरकारी एजेंसियों को किस चीनी प्रौद्योगिकी कंपनी के साथ व्यापार करने पर रोक लगा दी थी? तो हुवाई हो जाएगा। ट्रंप प्रशासन ने अमेरिकी सरकारी एजेंसियों को किस चीनी प्रौद्योगिकी कंपनी के साथ व्यापार करने पर रोक लगा दी थी? तो हुवाई हो जाएगा। किस देश में दुनिया का सबसे लंबा लिखित संविधान है? तो भारत का हो जाएगा। भारत का दुनिया का सबसे लंबा लिखित संविधान है। निम्नलिखित में कौन सी नदी अफ्रीका में नहीं है? तो अमेजोन जो आपका अफ्रीका में नहीं है, वो आपका साउथ अमेरिका में है। नेक्स्ट है, 2019 में एंटी सैटेलाइट एसेट परीक्षण के साथ ही भारत किन देशों के लीग में शामिल हो गया है? तो अमेरिका, रसिया, चाइना के बाद भारत हो गया है। तो एसेट में भारत का जो है पोजीशन 4th है, अमेरिका, रसिया और चाइना के बाद। अक्टूबर 2020 के अनुसार पुरुषों की भारतीय हॉकी टीम के कप्तान कौन थे? तो मनप्रीत सिंह थे। तो कैप्टन कौन थे भारतीय हॉकी टीम के? मनप्रीत सिंह। नेक्स्ट है, भारतीय नाभिकीय कार्यक्रम इंडियन न्यूक्लियर प्रोग्राम का जनक किसे मानते हैं? तो होमी जहांगीर भाभा हो जाएंगे। इंडियन न्यूक्लियर प्रोग्राम के जनक कौन है? होमी जहांगीर भाभा। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा किस राज्य में है? आंध्र प्रदेश में। श्रीहरिकोटा कहाँ पे? आंध्र प्रदेश में, जहाँ से इसरो अपना सैटेलाइट लॉन्च करता है। किस नवरत्न कंपनी को सामान्यतः विजाग स्टील के नाम से जाना जाता है? तो ये हो जाएगा आपका राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड। राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड को विजाग स्टील के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है, पौधे को 5 समूह में बांटा जाता है, इनमें से कौन सा एक नहीं है? तो आपका प्रोटोकॉर्डेट हो जाएगा। पौधों को 5 समूह में बांटा जाता है, इनमें से कौन सा नहीं है? तो आपका प्रोटोकॉर्डेट हो जाएगा, वो नहीं था। बाकी 5 समूह को किसने बांटा था? आर.एच. विटेकर ने 5 पार्ट में बांटा था। नेक्स्ट है, मानुषी छिल्ला मिस वर्ल्ड 2017 का खिताब किस देश में जीता था? तो चाइना में जीता था। मानुषी छिल्ला जो है वो मिस वर्ल्ड 2017 का खिताब चाइना में जीता था। तो ये मेरा आज का सेट जो है सेट नंबर 18 कंप्लीट होता है। मिलते हैं अगले सेट में, तब तक के लिए क्या करना है, टेलीग्राम चैनल व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक बना दिया गया आपके लिए, आप वहाँ पर आप डिस्कशन कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।